पुलिस वालों को जब मैंने देखा तो छुप गया। मुझे क्या मालूम किया पुलिस वाले आए, बबलू भैया को पकड़ के लेकर चले गए। ना जाने क्यों पकड़ के लेकर चले गए। अगर ये बात हमका मालूम हो तो हम भट्ठा पर चले ले आए। क्या हुए भैया भट्ठा पे गए, कहीं तबीयत ना ठीक बचा लिया क्या हुआ। हकीकत में कहा गया है साथी, अगर होनी होती है ना तो अपने आप का अनुभव हो ही जाता है। भाभी माँ कह रही थी कि देवर ना जाने क्यों आज तबीयत हमारी खराब चली है। ऐसा लग रहा कि जैसे कोई अशुभ होने वाला हो। मैं भाभी माँ को बात को टाल दिया। मैंने सोचा कि जाना दीजिए, कह रही ठीक है कह रही है। पुलिस वाले भैया को लेकर चले गए। ठीक है कोई बात नहीं, भाभी से मुलाकात करता हूँ, बारे में जानता हूँ काहे के लिए आए, क्यों आए, कैसे चले गए। नॉलेज होता तो साथ में रहता। अब बतावा हम साथे लाख दिन भाई काम करते भट्टा पे, घर से आई घर से जाई, घरे आई फिर जाई, एक जगह खाना पीना होता रहा, सब कुछ होता रहा। बढ़ाई दे का एकदम मैं से अगर तो डेरा मन बता तो सुबह पीने के बंदो कर दे भाई। हमका मालूम है काय पकड़ के लेके चला गए, हमका मालूम है काय पकड़ के चला गए। शांत रहो भैया, कहानी देखा समझ में आ जाएगा। भौजाए हमारा पड़ोसी है बबलू भैया का, अगर जानकारी हो तो हम काहे को ले जाएंगे, कुछ न कुछ जरूर बाहर से होते। खैर कौन बात नहीं बाम, अगर हमें जानकारी होता तो बैठे पर से बबलू भैया को ला कर आता। भाभी माँ से मुलाकात करता हूँ, उसके बाद भैया को देखता हूँ, चलता हूँ। सबसे पहले देखता हूँ बबलू भैया को खाने। दूर दराज से आए हुए समस्त नौटंकी दर्शक बंधुओं को मैं अपनी पूरी पार्टी सहित मिलकर के सभी साथियों को प्रणाम करता हूं। साथियों मैं आप सबको अपने संगीत की तरफ ले चलता हूं। मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या और मैं रहने वाला कहां का हूं। साथियों मैं इसी ग्राम सभा सालिकपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम पिंटू है। मेरे बाबूजी का नाम श्री राम सिंह भट्टा मालिक है। हमारे बाबूजी बहुत अमीर आदमी हैं। बाबूजी के नाम से 6 भट्टे चल रहे हैं। 7वें भट्टे का निर्माण शुरू भी हो गया है। हमारी माँ इस दुनिया में नहीं, हमसे बड़े हमारे बड़े भैया हैं। बड़े भैया का नाम श्री मंगल सिंह है। बड़े भैया की शादी हो गई है, घर में भाभी माँ आई हुई है। हमारी भाभी माँ का नाम श्रीमती रीता है। मेरी मां को मार दिया गया साथी। मेरी मां को मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेरी मां को मारने वाला मेरा बाप राम सिंह खुद है। मैं ये सब सारा कारनामा अपनी आंखों से देखा था। मेरा बाप शराब पी करके आया, मेरी मां बेचारी से खाना मांगने लगा। मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी मां ने कहा कि जा करके खाना निकाल करके खा लो। मैं आपका खाना निकाल करके अलमारी में रखी हूं। लेकिन उस वक्त मेरा बाप शराब पिया था और उसी शराब के नशे में मेरी मां को ऐसा तमाचा खींच करके मारा कि मेरी मां बेचारी 2 मंजिले छत से नीचे गिर पड़ी। उसी वक्त मेरी मां ने अपना दम तोड़ दिया। मैं ये सारा कारनामा देखता रहा। जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं भागते भागते थाने में गया। थाने में जाकर के हमने अपने बाबूजी के नाम से FIR दर्ज करवाया। मैं यही सोचा कि मेरा बाप राम सिंह पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे बाप के पास पैसों के गुरूर में आकर के मेरा बाप आज गरीब मजदूरों के साथ अत्याचार करता है। आज गांव में सुनने को आया है कि पुलिस वाले आए थे बबलू भैया के घर पर। ये बबलू बेचारा हमारे भट्टे का बहुत ही जिम्मेदार मजदूर है।
पुलिस वाले क्यों आए थे? मैं बबलू भैया के घर पर आ गया हूँ। भाभी माँ को आवाज दे रहा हूँ, भाभी माँ आएंगी तब मैं उनसे पूछूंगा। अरे भाभी माँ, अरे ओ भाभी माँ, भाभी माँ। भाभी माँ, आज आप त्योहार के दिन रो रही हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज आपको रोते हुए देख करके मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। भाभी माँ, मेरा बचपना था, मेरा बाप राम सिंह शाला शराब के नशे में आकर के मेरी माँ को मार दिया था। आज आपको देख करके मुझे मेरी माँ की याद आने लगी भाभी माँ, इसलिए आंखों से आंसू छलक पड़े। छोटे मालिक, कहता छोटे मालिक कि तोरे भाकारी मारे वाला तोरे भाभी दिया। अगर तो कहीं सब बात पता रहा तो थोड़ी देर पहले आ जाऊंगा साहब के सामने बता देता। कम से कम तोरे भाई तो न जाए भैया, उनके सिवा भाई दुनिया के आए कि हमका खाना खिलाए के हमारे इसका मतलब ये कि मेरी मां की हत्या के जुर्म में आपके पति बबलू भैया को पकड़ करके पुलिस वाले ले गए। नहीं भाभी मां,
मैं ये सारा कारनामा अपने आंखों से देखा था। मेरा बाप राम सिंह ने मेरी मां को मारा और इसमें सारी चाल उसी मेरे बाप राम सिंह साली की है। गरीब समझ करके आज हमारे बबलू भैया को मेरा बाप फंसा दिया। अब तो जेल चले गए। फिलहाल हम बाप की देख रेख करने वाला कौन रह गया है घर में। घर में गरीबी, ऊपर से आप मां भी बनने वाली हो गई। आपके पेट में बच्चा पल रहा है, मैं जानता हूं भाभी मां, क्योंकि यह बात बबलू भैया हमसे हमेशा बताया करते थे। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है भाभी मां। अगर आज मेरे बाप के वजह से आपके सुहाग को जेल जाना पड़ा है तो मेरी बात को सुनो भाभी मां। आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आज मेरे बाप की वजह से आपके सुहाग को यदि जेल जाना पड़ा है भाभी मां, तो मैं उसी कमीने साले का बेटा हूं भाभी मां, जो मेरा बाप आपके सुहाग को जेल भिजवा दिया फितरत करके। मैं वादा कर रहा हूं कि जब तक हमारे बबलू भैया घर पर नहीं आ जाएंगे तब तक तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगर तुम्हारे लिए मुझे भीख भी मांगना पड़ेगा तो मैं भीख मांग करके तुम्हें खिलाऊंगा भाभी मां। चिंता ना करो भाभी मां। हमारी बात सुनो भैया। तू देवर, आज से देवर नहीं बल्कि तू हमारा औलाद है, हमारा जिगर के टुकड़े आबाद खून है भैया। आई तो हम तारी वादा कर दिया है, अगर तुझे प्यार दुलार देव की तो कबू अपनी माई की याद ना है भैया। भाभी, अगर आपने हमें अपना बेटा माना तो मैं बेटे का फर्ज निभाऊंगा भाभी मां। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, जब तक हमारे बबलू भैया जेल से छूट करके नहीं आएंगे
तब तक मैं तुम्हारा साथ छोड़ करके नहीं जाऊंगा भाभी। आज मुझे तकलीफ इस बात का है कि मेरा बाप मेरी माँ को मार दिया। आखिर मेरा बाप इन गरीब मजदूरों के साथ अत्याचार क्यों करता है भाभी? आज आखिर मेरा बाप गरीबों को सता क्यों रहा है? ये गरीब बेचारे उसके भट्टे पर काम करने जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, तब उनकी मेहनत का पैसा देता है। आए दिन देखता हूँ मेरा बाप कमीना साला हमारे सालिकपुर के सभी गरीब मजदूरों को गाली देता रहता है, मारता रहता है। भाभी माँ, मैं तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। अरे विधि का चाचा जी की तरफ से, जो कि चाचा जी ने अपना नाम नहीं बताया, चाचा जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार चाचा जी के कमलों चढ़ो विवाह बाबा। माता रानी आपकी जिंदगी और आपके बाल बच्चों की जिंदगी बनाए रखें। जय माता दी। हसन हुसैन
को याद करो भाभी माँ। लाइक के